हरियाणा और महाराष्ट्र में करारी शिकस्त के बाद भी 7वें आसमान पर पहुंचा राहुल गांधी का घमंड। संविधान दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को अभिवादन की जगह दिखाई पीठ। बीजेपी ने राहुल गांधी पर बोला जोरदार हमला, बताया अहंकारी शख्स। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हरियाणा के साथ साथ हाल ही में हुए महाराष्ट्र के चुनावों में भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद राहुल गांधी का जो व्यवहार है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि वो लगातार ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे लोगों के निशाने पर आ जा रहे हैं। हाल ही में देखने को मिला कि उन्होंने कैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया। दरअसल आपको बता दें कि 75वें संविधान दिवस के मौके पर आज सदन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस दौरान जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पे मौजूद हुई तो यहां पर राहुल गांधी ने उन्हें अभिवादन की जगह पीठ दिखा दी। अब सीधे तौर पर यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और बीजेपी ने इस वीडियो क्लिप के जरिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधने का काम किया है। बीजेपी ने तो साफ तौर से यह कह दिया कि राहुल गांधी जो है वो अहंकारी शहजादे हैं और इनका घमंड इसी बात से दिखाई देता है कि कैसे दिन रात तो वो संविधान की प्रतियां हाथों में लेकर के घूमते हैं, लेकिन जब सामने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खड़ी हैं तो वो उनका अभिवादन नहीं करते, बल्कि उन्हें पीठ दिखा करके वापस चले जाते हैं। अब इसको लेकर के बीजेपी के जो तमाम नेता हो या फिर आम जनता हो वो ये भी कह रही है कि क्या राहुल गांधी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इस वजह से अपमान कर रहे हैं कि वो आदिवासी समूह से आती हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह अपमान किया है उसकी खबरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस बीच बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी इस वीडियो को शेयर किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इतना घमंड है कि राष्ट्रपति जी का अभिवादन तक नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे जनजातीय समाज से आती हैं, महिला है और राहुल गांधी कांग्रेस के राजकुमार। कैसी घटिया मानसिकता है ये। आपको बता दें कि आज संविधान दिवस के मौके पर संसद में विशेष कार्यक्रम किया गया जहां पर तमाम सांसद मौजूद रहे और इस दौरान न सिर्फ देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी भी मौजूद रहे और सेंट्रल हॉल में इस कार्यक्रम को संबोधित किया गया, जहां पर जो स्टेज था वहां पर राहुल गांधी भी मौजूद थे और इसी स्टेज की ये तस्वीरें हैं जो कि वायरल हो रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जो पहली क्लिप है वहां पर राहुल गांधी जो हैं वो राष्ट्रपति मुर्मू के बैठने से पहले बैठने की कोशिश करते हैं कुर्सी पर, लेकिन अचानक से जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो राहुल गांधी को टोकते हैं, जिसके बाद वो खड़े हो जाते हैं। यानी कि यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी को ये बता रहे हैं कि अभी आप मत बैठिए क्योंकि अभी तमाम दिग्गज लोग खड़े हैं। ऐसे में राहुल गांधी यहां पर रुक जाते हैं, लेकिन फिर आप अगली क्लिप पर जब नजर डालेंगे तो यहां पर देखा जा सकता है कि कैसे जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी का अभिवादन कर रही हैं और यहां पर बकायदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिवादन का जवाब देते हैं, लेकिन यहां पर राहुल गांधी को आप गौर से देखिए, राहुल गांधी सीधे अभिवादन करने की बजाय घूम जाते हैं, यानी कि अपनी पीठ वो द्रौपदी मुर्मू जी को दिखाते हैं और वापस वहां से चले जाते हैं। अब ये दोनों वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जो कि आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी चीज को लेकर के बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सोनिया गांधी पर भी हमलावर नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी ये वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा अहंकारी वंश।
वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता प्रदीप भंडारी ने गांधी परिवार पर आदिवासियों के प्रति नफरत करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को छोड़कर सभी ने भारत के राष्ट्रपति को बधाई दी। प्रियंका गांधी, वाड्रा और गांधी परिवार आदिवासियों से इतनी नफरत क्यों करता है? राहुल गांधी आदिवासी विरोधी हैं। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस सिर्फ संविधान निर्माता बाबा साहेब का ही नहीं बल्कि देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति का भी सम्मान नहीं करते। आखिर राहुल गांधी को किस बात का इतना घमंड है कि राष्ट्रपति जी का अभिवादन तक नहीं किया? जनजातीय समाज और महिलाओं का अपमान कांग्रेस के युवराज के डीएनए में है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी जी हाथ में संविधान लेकर घूमना और उसका सम्मान करना दोनों में फर्क होता है, जिसे आज आपने सही साबित भी कर दिया। भारत के राष्ट्रपति किसी एक दल के नहीं बल्कि पूरे देश के होते हैं। ये एक संवैधानिक पद है जिसका आपने आज अभिवादन तक करना उचित नहीं समझा। ये न केवल संविधान के प्रति असम्मान दर्शाता है बल्कि आपकी संकीर्ण मानसिकता को भी उजागर करता है। इसके अलावा बीजेपी के नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि घमंड इतना है कि राहुल गांधी राष्ट्रपति महोदया को अभिवादन करना भी जरूरी नहीं समझते। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सीधे तौर पर उन्होंने यहां पर कांग्रेस के हालिया चुनावों में जो हर्ष हुआ है उसकी याद दिलाते हुए कहा कि भले ही हरियाणा चुनाव में जो नतीजे आए हों, कांग्रेस को हार झेलना पड़ा, महाराष्ट्र में भी सेम यही कंडीशन हुई, लेकिन राहुल गांधी के व्यवहार में कोई तब्दीली नहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने कांग्रेस पर राष्ट्रपति आदिवासी पहचान के कारण उनका अपमान करने का आरोप लगाया हो। इस साल की शुरुआत में जब राष्ट्रपति मुर्मू ने राम मंदिर जाने और देश की भलाई के लिए प्रार्थना करने के 2 दिन बाद कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने घोषणा की थी कि राम मंदिर को गंगा जल से शुद्ध किया जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि क्या यह देश आदिवासियों, माताओं और बहनों का अपमान नहीं है। वहीं इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी संबोधित करते हुए भी उनका अपमान किया था। बाद में जब इसको लेकर के विवाद शुरू हुआ तो अधीर रंजन चौधरी ये कहते हैं कि चूंकि वो कोलकाता से आते हैं और उनकी हिंदी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो राष्ट्रपति नहीं बल्कि राष्ट्रपत्नी बोल पाए थे। अब आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद की अगर बात करें तो वो देश के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। संसदीय वरीयता क्रम में और भारतीय प्रोटोकॉल में वो सबसे ऊपर होते हैं। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को 7वें क्रम पर कई सारे अन्य पदों के साथ रखा गया है। अपने देश में वरीयता क्रम और प्रोटोकॉल के मुताबिक पहले नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पर प्रधानमंत्री, चौथे पर राज्यपाल जो कि हर राज्य में होते हैं, 5वें नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, 6वें नंबर पर चीफ जस्टिस और लोकसभा अध्यक्ष आते हैं और 7वें नंबर पर आते हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा में नेता विपक्ष और मुख्यमंत्री जो कि अपने अपने अलग अलग राज्यों में होते हैं, उनके आधार पर यह प्रोटोकॉल होता है। लेकिन यहां पर तो राहुल गांधी खुद को नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रपति पद से भी काफी ज्यादा ऊपर समझते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने राष्ट्रपति महोदय का यहां पर अभिवादन करना भी सही नहीं समझा। अब संवैधानिक व्यवस्था के तहत बने प्रोटोकॉल को देखें तो देश की संसदीय परंपरा और शिष्टाचार को देखें या फिर सामाजिक सांस्कृतिक रिवाजों की माने तो तमाम कायदे से सार्वजनिक कार्यक्रमों में वरिष्ठों को उचित सम्मान देना जरूरी शिष्टाचार माना जाता है। सामान्य शिष्टाचार के मामले में भी अपने देश में बड़े बुजुर्गों का आदर किया जाता है, लेकिन ना तो राहुल गांधी यहां पर प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, ना ही बड़े बुजुर्ग होने के नाते राष्ट्रपति को सम्मान दे रहे हैं। अब इसी चीज को लेकर के बीजेपी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साध रही है और राहुल गांधी एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं क्योंकि उन्होंने संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति का ही अपमान कर दिया। भले ही वो चुनावों में आरक्षण की बात करते हो, आदिवासियों की बात करते हो, संविधान की बात करते हो, लेकिन संविधान दिवस के मौके पर राहुल गांधी की असली सच्चाई लोगों के सामने आ गई। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।